तथास्तु। तथास्तु मैंने बोला इसलिए वो उसको पकड़ लिया, नहीं तथास्तु नहीं। फलो फूलो, हाँ क्या बोलेंगे? फलो फूलो। बहनों हो तो सौभाग्यवती भव, भाग्यवती भव। तो दोनों ने बंधन किया। तो रुक्मणी को महाराज ने फलो फूलो, खूब संतान हो, खूब सुख हो, अनेकों संतान की माँ बनो। तुरंत उसके शरीर में बिजली दौड़ गई जब महाराज ने कहा कि अनेकों संतानों की माँ बनो। जोर जोर से सिर पचाड़ के रोने लगी। महाराज आश्चर्य में पड़ गए कि हमारा आशीर्वाद पाके दुनिया गदगद हो जाता है और ये पचाड़ पचाड़ के रोना क्यों रो रही है। उसका रोना बंद नहीं हुआ, उसका विलाप बंद नहीं हुआ। घबरा रही है, आंखों में पानी आ रही है, शरीर धूज रहा है, रोम रोम खड़ा हो रहा है। महाराज कह रहे हैं कि बेटी क्या हुआ? वो तो बोल नहीं पा रही है। पास में खड़ी सहेली सुनंदा कहती है महाराज आपने श्राप दे दिया है। क्या दे दिया है? श्राप दे दिया है। श्राप दे दिया आपने इसको। भैया कैसे श्राप? संत श्राप नहीं देते बेटा, संत तो आशीर्वाद ही देते हैं। संत अगर कोई गलत वचन भी निकाल देते हैं वो शुभ ही करता है, अशुभ कर नहीं सकता। मुर्गी अंडे पर बैठ के मुर्गी अंडे को सेकती है कि अंदर से चूजा निकल जाए, तो आज तक एक मुर्गी ने भी अपना अंडा तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा। इतने जोर से आप दबा के बैठोगे अंडे पर तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और एक मुर्गी भी आज तक अंडे को तोड़ी नहीं, उसमें से चूजा ही निकाली। तो संत दबा कर भी आपको बैठेंगे तो आपसे आशीर्वाद का चूजा ही निकलेगा, कोई टूटने वाला नहीं। जय गुरुदेव। अरे रामा, सुनंदा कहती है महाराज इसका पति अचानक इसको छोड़ के 12 वर्ष पहले काशी गया। कहाँ गया? श्रीपाद स्वामी से दीक्षा ले लिया है उसने, हमने सुना। वो जमाने की बात कह रहा हूँ जब गाड़ी घोड़ा, मेल, ईमेल, गूगल, व्हाट्सएप, फोन कुछ नहीं था। जब समाचारें कान में आती थी न कान से जाती थी। अब आप बताइए महाराज, आपने इसको कहा कई संतानों की माँ बनो। जिसका पति सन्यासी हो गया हो और उसकी पत्नी पतिव्रता हो, उसको आपने बोला हो कि अनेकों संतानों की माँ बनो, तो ये श्राप है कि आशीर्वाद महाराज? हाँ? साधु महाराज को धक्का कर गया। साधु महाराज कहते हैं कि बेटा काशी में कहाँ किसके पास उसने दीक्षा ली? क्योंकि ये भी साधु है। काशी में श्रीपाद जी महाराज से दीक्षा ली है, हमने सुना है। 12 वर्ष हो गया वो आए नहीं है, अकेली यहाँ पर बिन पति की पड़ी है, बड़ी दुखी हो रही है। महाराज ने कहा चिंता मत कर, मेरा वचन खाली नहीं जाएगा, मैं साधु हूँ, संत वचन खाली नहीं जाएगा। इसका पति वापस आएगा, इसको अपनाएगा, उसके संतान भी होंगे, ये मेरा वचन है। गुरु देख तेरा चेहरा करे दिल नाचण का। गुरु देख तेरा चेहरा करे दिल नाचण का, करे दिल नाचण का, करे दिल नाचण का, करे दिल नाचण का, करे दिल नाचण का। गुरु देख तेरा चेहरा करे दिल नाचण का, करे दिल तेरा चेहरा करे दिल नाचण का। संत महाराज से आशीर्वाद लेके दोनों बहन अपनी घर गई। ये जो सुन रहे थे ना संत, ये और कोई नहीं जिनके बारे में ये दोनों बहनों ने कहा, जो श्रीपाद स्वामी काशी के, वो खुद ही थे जो सुन रहे। जय हो गुरुदेव। तुरंत वो काशी के लिए रवाना हुए। कहाँ के लिए? काशी के लिए। वो काशी के थे, तीर्थाटन के लिए निकले थे। इंद्रायणी नदी में वहाँ आसपास के तीर्थों का दर्शन करके जाने निकले थे। बहन भी देखो जब शुभ समय आया तो उनके पास ही गई ना, उनके मुख से ही आशीर्वाद निकला ना, उन्हीं के चरण में शिकायत की। आपका पुण्य प्रबल होगा,
तो आप बराबर कृष्णगिरी पहुंच जाओगे, उसके लिए कुछ कहना नहीं पड़ेगा। उसके लिए पुण्य प्रबल होना चाहिए। जब पुण्य प्रबल होगा आप उस स्थान पर पहुंचोगे जहीं से वो कांटा निकलना है। जय हो। हर किस्मत वाले ही कृष्णगिरी आते हैं, वो किस्मत वाले हैं कृष्णगिरी आते हैं। அப்பா கொஞ்சம் அந்த பேட் சவுண்டு ஆர்கன் சவுண்டு கொஞ்சோண்டு கூட்டாது, ஒன்றும் கேட்கல பாரு। अभी देखिए स्वामी जी गए काशी, काशी जाके अपने शिष्यों को उन्होंने नाम दिया था। शिष्यों का अलग दीक्षा नाम होता है ना। जी भगवान। अचानक स्वामी जी ने शिष्य का नाम नहीं पुकारते हुए एक को उसके संसारिक नाम से पुकारा, जिसको वो जानते तक नहीं थे संसारिक नाम। जो नाम रखा वही नाम पुकारते थे। अचानक उन्होंने पुकारा विठल पंत, ए विठल पंत। तुरंत वो मुड़ के देखा और इन्होंने पकड़ लिया कि यही है। बुलाया, विठल पंत शादीशुदा हो, झूठ बोल के तुमने दीक्षा ली, संत को धोखा दिया। हम यहाँ शादीशुदा परिवार वालों को दीक्षा नहीं देते हैं, अगर देना हो तो उनके परिवार की अनुमति जरूरत पड़ती है। परिवार जब अनुमति देती है तब सन्यास बनता है। तू बिन बोले कुंवारा है, ऐसे झूठ बोल के तूने मेरे पास दीक्षा ली, ये महापाप है। तेरी पत्नी अपने गांव में विलाप कर रही है, वो रो रही है तुझे छोड़ के। किसी भी आत्मा को दुख देने वाला संत नहीं बन सकता। संत वो है जो इस जन्म में यथाशक्ति लोगों के भले की कामना करता है। विठल पंत ने हाथ जोड़ा। श्रीपाद स्वामी जो आदि शंकराचार्य परंपरा के 10 नामी संतों में एक थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तू अभी के अभी इस संन्यास आश्रम को छोड़, वापस संसार में जा, तेरी पत्नी का ध्यान दे, ये मेरा आदेश है। आप लोग कैसे हो गए हो? आप लोग कैसे हो गए हो? मेरे पास एक आदमी आता है, कहता है महाराज नमकीन का दुकान रखना है, आशीर्वाद दीजिए। हाँ, मैं कहता हूँ तेरा नमकीन का धंधा चलेगा नहीं, क्योंकि नमक चंद्र का और तेरा चंद्र नीच है। जब तेरा चंद्र नीच का है वो तू नमकीन बेचने जाएगा तो पड़े पड़े छिट्टा पड़ता जाएगा, बिकेगा नहीं, मत कर। तो वो बोलेगा महाराज सब पूरा दुकान का फर्नीचर हो चुका है, पूरा तैयारी हो चुका है, भैरवनाथ नमकीन नाम भी लगा दिया है, मुहूर्त भी निकाल दिया है, अब आप आशीर्वाद दो कि अच्छे से चले। अरे मूर्ख, मैंने कह दिया वो नहीं चलेगा। नहीं महाराज आप बोलो ना, चलेगा चलेगा। यानी आज आप लोगों को अपनी मर्जी गुरु के मुख से निकलवानी है, गुरु की मर्जी सुननी नहीं है। ये जमाना जो अपनी मर्जी है वो कैसे भी गुरु के मुख से निकाल दो, जो अपनी मर्जी है वो गुरु अपने मुख से निकाल दे। नहीं महाराज आप बोल दो ना, हो गया सब तैयार हो गया, हम क्या करें। हाँ, अपनी मर्जी गुरु से मुख से निकालवाना है कि गुरु के आदेश का पालन करना है? गुरु के आदेश का पालन अब आप यहाँ हाथ लगा के बताओ कि आप लोग गुरु के आदेश का पालन करने वाले हो कि अपनी अनुकूलता गुरु से पाने के चक्कर में हो? आप ही बताओ। हाँ, गुरु आदेश मुझे नहीं दिखता भाई, गुरु का आदेश पालन मुझे नहीं दिखता। जिन जिन को गुरु आदेश पालन करना है 1 वर्ष यहीं रह के सेवा करो। हाँ सत्य वचन। 1 वर्ष यहीं रह के सेवा करो। नहीं महाराज आशीर्वाद दे दिए, थोड़ा काम छोड़ के आ गया है, थोड़ा मेरे को थोड़ा काम, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर आदेश का कोई इज्जत ही नहीं है। ध्यान रखो, आदेश वो है जिसको बोलने के बाद करना ही पड़ता है, सूली चढ़ना पड़े कि आग में चलना पड़े, जो बोला वो किया, वही आदेश है। जय गुरु सत्य वचन। विठल पंत हाथ जोड़ के खड़े थे, उनकी दीक्षा नाम था चैतन्य आश्रम। क्या नाम था? चैतन्य आश्रम। और गुरु ने कह दिया बड़े कड़क शब्दों में कि निकल यहाँ से, संसार में जा, तेरी पत्नी तड़प रही है। निकल गए, वापस वो चोला पहन लिया जो पुराना था। ध्यान रखना, पुलिस का वस्त्र आप पुलिस ट्रेनिंग लेने मात्र से मिल जाएगा, डॉक्टर का वस्त्र आप MBBS पढ़ने मात्र से मिल जाएगा। अगर आपका कद और काठ बराबर है तो आर्मी में भी जगह मिल जाएगा,
संत बनना हो तो 1000 जन्म का पुण्य चाहिए, वरना नहीं मिलेगा। 1000 जन्मों का पुण्य मिलने के बाद एक व्यक्ति संत बन सकता है। बाकी सब बनने के लिए घूस दे के भी लोग एग्जाम में पास हो जाते हैं। दिल्ली के कुछ यूनिवर्सिटियों में 100 के 100 छात्र पास हो रहे हैं। कैसे पास हो रहे हैं? ये भी मुसलमानी एजेंडा है, ध्यान रखना। ये मुसलमानी एजेंडा है, जो मुसलमान छात्रों को ग्रेजुएट बनाने के लिए अलग जिहाद चल रहा है। कितने तरह के जिहाद, ऋषिकेश में देखो तो पंडित जिहाद चल रहा है। आधे पंडित मुसलमान है, जुट्टू लगा के आपको ठगा रहे हैं। समझ रहे हो? इस बीच में जीना है तो गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। सारे संसार में जो कपट और छल चल रहा है, इसमें बचे रहना है तो आपकी सतर्कता नहीं, गुरु की कृपा ही वो कर सकती है।